हिंदी के अंतर्गत डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के जीवन परिचय का उल्लेख आपके सामने प्रस्तुत किया जाएगा। तो आइए सबसे पहले यह देखा जाए डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जो एक भारत रत्न के रूप में जाने जाते हैं। महान वैज्ञानिक के रूप में इन्होंने ख्याति अर्जित किया। उनके जीवन परिचय के विषय में अध्ययन किया जाए तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का पूरा नाम अबुल पामिर जैनु आब्दीन अब्दुल कलाम है। इनका जन्म 15 अक्टूबर 1931 ईस्वी को तमिलनाडु के रामेश्वरम के धनुषमेड़ी नामक स्थान में एक मध्यम वर्गीय परिवार में हुआ था। प्रारंभ में इनके परिवार की आर्थिक स्थिति शोचनीय थे, जिससे पढ़ाई लिखाई का काम बाधित था। परंतु स्थिति खराब होने के कारण वे अपनी पढ़ाई पूरा करने के लिए अखबार बेचने का काम करते थे। प्रारंभिक शिक्षा इनके रामेश्वर से पूरी करने के बाद रामनाथपुरम से हाई स्कूल किए और आगे चलकर तिरुचिरापल्ली के सेंट जोसेफ कॉलेज से BSc की उपाधि अर्जित किए। 1958 ईस्वी में इन्होंने मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग के रूप में डिप्लोमा की डिग्री अर्जित किए। 1962 ईस्वी में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन में आए और सफलता के साथ उपग्रह प्रक्षेपण परियोजनाओं से जुड़कर बच्चों महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किए। 1982 ईस्वी में वे भारतीय रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन के निदेशक बने। गाइडेड मिसाइल के विकास पर उन्होंने अपना ध्यान केंद्रित किया। उसके अंतर्गत अग्नि एवं पृथ्वी मिसाइल के सफल परीक्षण में उनका भरपूर और महत्वपूर्ण योगदान रहा। वे मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाने जाते थे। 1992 ईस्वी में रक्षा मंत्रालय में क्रमशः रह करके सफल कार्य किए। 1998 ईस्वी में पोखरण में परमाणु विस्फोट का सफल परीक्षण किए। अंतरिक्ष एवं सामाजिक प्रौद्योगिकी का उपयोग करके
नए नए उपकरणों का इन्होंने प्रयोग किया। 1981 ईस्वी में भारत सरकार ने इन्हें पद्म भूषण, उसके बाद पद्म विभूषण, तदुपरांत 1997 ईस्वी में भारत सरकार द्वारा इन्हें देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न के नाम से विभूषित किया गया। 18 जुलाई 2002 ईस्वी को भारत का 11वां राष्ट्रपति इन्हें मनोनीत किया गया और मनोनीत करने के बाद 25 जुलाई 2002 ईस्वी से 25 जुलाई 2007 ईस्वी तक वे भारत के राष्ट्रपति जैसे पद पर, जो देश का सर्वोच्च शिखर का पद होता है, उस पद पर पीठासीन रहे। 27 जुलाई 2015 ईस्वी को इस महान विभूति का, इस वैज्ञानिक का शिलांग में आकस्मिक निधन हो गया। अब आपको यह बताया जाए इनकी कृतियों के विषय में। देश के इतने महान पदों पर रहने के बावजूद, महान वैज्ञानिक होने के बावजूद, महान साहित्यकार के रूप में ये साहित्य की सेवा कृतियों के माध्यम से किए, जिसमें सबसे पहले उल्लेख किया गया इनकी कृतियों में अग्नि की उड़ान, जिसे हम भी गया फायर कहते हैं। दूसरी कृति है इनकी इग्निटेड माइंड। तीसरा है इंडिया 2020। चौथा है इंडियो टेबल शॉट। पांचवी कृति है माई जर्नी, ट्रांसफार्मिंग ड्रीम्स अप टू एक्शन। छठी में इंस्पायरिंग थॉट्स। सातवीं कृति रही इनकी टर्निंग पॉइंट्स, ए जर्नी यू चैलेंज। और 8वीं में उन्होंने उल्लेख किया ब्लॉसम। ये रहा AP अब्दुल कलाम की रचनाएं और कृतियाँ। संक्षेप में बच्चों यह आपको बताया जाए, इन कृतियों के अलावा जिसकी वजह से वे भारत जैसे देश में रह कर के महान प्रतिभा को वर्जित किए, नाम रोशन किए। अब आपको बताया जाए इनकी भाषा और शैली के विषय में। तो लंबे समय तक विज्ञान की परिक्षेत्र में सेवा करने के बावजूद इनका स्वप्न था कि भारत को हम 2020 ईस्वी तक संपन्न देशों की कतार में क्रमबद्ध करें। साकार इनका पूरा भी हुआ। जो इनकी भाषा है वह सहज, सरस, सरल और परिमार्जित है। इसी प्रकार से इनके शैली के कई रूप हैं, जैसे विवेचनात्मक, वर्णनात्मक, गवेषणात्मक आदि। ये रहा उनकी भाषा और शैली। चूँकि कलाम जी का अधिकांशतः लेख अंग्रेजी में हुआ, क्योंकि वे वैज्ञानिक थे
और वैज्ञानिकता के आधार पर अंग्रेजी जैसे विषयों से उनका विशेष लगाव था। उनकी विषय वस्तु विज्ञान से संबंधित थे। इस प्रकार से आगे चल करके यद्यपि इस महान जीवात्मा का समापन तो बच्चों हो गया, लेकिन मृत व्यक्ति की होती है। मृत व्यक्ति के पद और व्यक्ति के कर्म की नहीं होते। आजीवन हम भारतीय विज्ञान के क्षेत्र में, राष्ट्राध्यक्ष के क्षेत्र में उनको याद करते रहेंगे, उनके ऋणी रहेंगे। इस प्रकार से डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम मिसाइल मैन के नाम से भारत जैसे देश में अपने आप को प्रसिद्ध रहे। पाठकों, मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि APJ अब्दुल कलाम जैसे आप कर्म की बदौलत बने, आगे बढ़ने का काम करें। ये रहा उनका जीवन परिचय, कृतियाँ, भाषा और शैली। जीवन लेख समाप्त हो गया। बच्चों, जय हिंद, जय भारत।